Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how can we determine the distance and the displacement covered by a uniformly accelerated body from its velocity time graph? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो वेलोसिटी है इसका रिलेशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ। ये मेरा हो जाएगा की कंसेप्ट। की कंसेप्ट में क्या यूज करूंगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा हमारे पास v विच इज इक्वल टू dx बाई dt। dx बाई dt, dx क्या है, चेंज इन द पोजीशन, एंड dt क्या है, वो टाइम इंटरवल है जो पोजीशन चेंज करने में लग रहा है। तो यहाँ से मैं dx फाइंड आउट कर सकता हूँ। dx मेरे पास क्या हो जाएगा, v डॉट dt। यदि मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ कोई लिमिट के लिए, या t1 से t2 के लिए कर देता हूँ, या 0 से x के लिए dx को इंटीग्रेट कर देता हूँ, वो तो अकॉर्डिंगली लिमिट्स आ जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास dx आ सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ सकता है टोटल उस टाइम पीरियड के लिए। तो ये जो v dt होता है ये क्या होता है, एरिया अंडर द vt ग्राफ। ये मेरे पास किसको शो करता है, एरिया अंडर vt ग्राफ, एंड यानी कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया है विद टाइम एक्सिस, तो ये बोला जाता है v डॉट dt। ये मेरे पास हो जाता है की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये एरिया भी किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं एक जो मेरे पास ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो उससे देखते हैं कि हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम शो किया है एंड वाई एक्सिस के ऊपर मैं शो कर देता हूँ वेलोसिटी को। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए मेरे को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ग्राफ की कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वेलोसिटी v1 है, एंड फाइनल जो पॉइंट है मेरे पास उस पॉइंट पे मेरे पास वेलोसिटी कितनी है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ v2। इनिशियली जो t की वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, 0। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ यदि डिस्टेंस की, तो dx की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या है, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है v डॉट dt। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा एरिया अंडर द vt ग्राफ। तो यहां से यदि मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है पार्टिकल के द्वारा वो मेजर करना चाहता हूं 0 से लेके t टाइम तक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे पोर्शन का मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी कि ये जो एरिया है, एरिया मैं इन पॉइंट्स को नाम दे लेता हूं। ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा ए, यहां बोल देता हूं बी, ये सी, एंड ये डी। तो यदि मेरे को क्या करनी है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ एबीसी, एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी। ये जो एबीसीडी एरिया है ये फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह से मेरे को क्या करना है कि दो टाइम पीरियड में चूज कर लेता हूं, उनके लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है उन दोनों के बिटवीन। ये मैंने टाइम पीरियड चूज कर लिया t1, एंड ये जो मेरा c वाला टाइम पीरियड है इसको मैं बोल देता हूं कि ये टाइम पीरियड है t2। अब मुझे t1 एंड t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t1 एंड t2, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t1 एंड t2, t1 एंड t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सा एरिया फाइंड आउट करूंगा, तो मैं ये एरिया जो मैंने लाइनिंग से शो किया है ये एरिया फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे पास t1 एंड t2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। तो ये एरिया मैं किस प्रकार से फाइंड आउट करूंगा, ये एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे चलो इसको अलग नाम दे लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ E, एंड इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ F।
मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा एरिया आ जाएगा, जो मेरे पास एरिया होगा ई सी डी एफ। एरिया कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, ई सी डी एफ। तो ये एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस, यदि मैं एरिया कर देता हूं किसका, बी ई एफ ए, बी ई एफ ए, ये एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा ई सी डी एफ का। सो इन दोनों के बीच T1 एंड T2 के बीच का एरिया आ जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेरे को डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट मेरे को देगा बिटवीन टाइम T1 एंड T2। T1 एंड T2 के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। बेसिकली एक थिंग और होती है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो टोटल पाथ की लंबाई होती है जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, एंड डिस्प्लेसमेंट वो पाथ होता है या वो लेंथ होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास डायरेक्शन होगी, लेकिन डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सो जो टोटल एरिया कवर करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस के रूप में, एंड किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो जो टोटल एरिया होगा, डिफरेंस का जो एरिया होगा, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। यहाँ पे यदि हमारे से T1 एंड T2 के बीच में टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो वो भी इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी। यदि हमें पर्टिकुलरली बोल के कहता है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ABCD का एरिया हो जाएगा, एंड हमें बोल रहा है कि T1 एंड T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो ये एरिया हमें माइनस करके निकालना पड़ेगा। सो इस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.